नमस्कार। मैं कहानीबाज फिर लेकर आया हूं कुछ नई बातें, कुछ नई किस्से इतवारी कहानियों में। पिछले इतवार हम इतवारी कहानियों में बनारस गए थे। मेरा ये मानना है कि कहानियों के जरिए हम मीलों का सफर कुछ मिनटों में तय कर लेते हैं। टाइम ट्रैवल का जो एक कॉन्सेप्ट है वो शायद कहानियों में ही है। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है। एक दुनिया है डेटा, लॉजिक, मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम्स, एनालिसिस, और दूसरी दुनिया है इमोशंस, स्टोरीज, लोग। और ये दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कहीं ना कहीं संगम होता है इनका, लेकिन अपने आप में दोनों का एक अलग वर्चस्व है। कुछ साल पहले मैं कुछ ऐसे रिसर्च कर रहा था अपनी कहानियों के लिए, अपनी ऑफिस के कुछ काम के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहानियाँ जोड़ती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कहानी कहीं से भी मुझे कुछ सिखा सकती है यूज़ करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ ऑफिस में मैं ऐसी छोटी मोटी अपनी डिप्स्टिक स्टडी कर रहा था। तो मैंने अपनी कुछ फीमेल फ्रेंड से पूछा कि आपको अगर मौका मिले तो आप किसे डेट करना चाहेंगे, राम को या कृष्ण को। पहले तो उन्हें सवाल ही समझ नहीं आया, ये क्यों पूछ रहा है, ये क्या सवाल हुआ। मैंने कहा ये कुछ ऐसा सवाल है जो शायद मुझे कहीं हेल्प करेगा आपको समझने में या आपकी बातें समझने में। तो मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा कि अगर आपको डेट करने का मौका मिले तो आप किससे डेट करेंगे, राम को या कृष्ण को। तो सबने एक ही बार में कहा राम। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्यों। उन्होंने बड़ी जल्दी जवाब दिया कि राम जो है वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम ने कोई बाउंड्री नहीं तोड़ी, राम एक ही स्त्री से प्यार करते रहे जो है सीता। मुझे जवाब ठीक लगा तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा ठीक है, आपका ये मानना है। लेकिन कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उन्होंने अपना जवाब बदल दिया। उन्होंने कहा कृष्ण। मैंने फिर पूछा क्यों। उन्होंने कहा देखिए, कृष्ण जो हैं वो बहुत हंसी मजाक करते हैं, कृष्ण बहुत ही समझदार है, कृष्ण बहुत ही चालाक है, कृष्ण बहुत ही खेल खेलने वाले हैं। हमारी जो डेटिंग लाइफ है वो राम के साथ अच्छी तो रहेगी लेकिन थोड़ी बोर हो जाएगी। कृष्ण जो है हमको एंटरटेन रखेंगे, इसलिए हमें अटेंशन और मज़ा दोनों चाहिए। हमें हंसना खेलना चाहिए, हमें वही पसंद है। अब इस जवाब ने मेरी थोड़ी सी सोच बदल दी कि दुनिया आखिर चाहती तो है राम को, स्टेबिलिटी को, लेकिन कहीं ना कहीं मन चंचल है। इस चंचल मन को एंटरटेनमेंट चाहिए, इस चंचल मन को ख्वाब चाहिए, इस चंचल मन को कहीं कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो हंसी मजाक खेल से पूरी की जा सकती है। हर इंसान चाहता है कि मुझे सीरियस नहीं रहना, मुझे रूलबद्ध नहीं रहना। सो ये कुछ इसी बातों की कुछ बातें मैंने अपने काम में यूज़ की कस्टमर्स को समझने के लिए, या कुछ भी कह लीजिए। कहने का यह मतलब है कि हर चीज़ से कहानी निकलती है और हर कहानी का इस्तेमाल होता है। मैंने राम को नहीं देखा, मैंने कृष्ण को नहीं देखा, मुझे जो बताया गया सीरियल्स के जरिए वही देखा गया। लेकिन बस कुछ बातें हैं जो चल रही हैं, उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, बस वही सीख मैं ले रहा हूँ। और कृष्ण से मैंने एक और सीख ली है जो है कि मनमौजी रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, एंटरटेनर बनिए। 1-2 साल पहले मैंने अपने लिए ये एक पोजीशनिंग ली थी कि मुझे ज़्यादा सीरियस वाली बातें नहीं करनी है, मुझे एंटरटेन करना है। मैं अपनी पोजीशनिंग जो है वो एंटरटेनर की लेना चाहता हूँ। बस कुछ ऐसे ही कुछ बात मुझे करनी थी इस बार और मैंने कर दी।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगले इतवार मिलते हैं कुछ नई बात के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ। मिलता हूँ अगले इतवार इतवारी कहानियों के साथ। मैं कहानीबाज।